हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिकेट वाला। आज हम आपको आईपीएल के मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के बारे में बताएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो कि सबसे महंगी फ्रेंचाइज है आईपीएल की, और इसमें आपको पता है कि दुनिया क्रिकेट के बहुत मशहूर क्रिकेटर्स शामिल हैं जो कि T20 में जिनका बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि विराट कोहली, क्रिस गेल और AB डिविलियर। ये दुनिया क्रिकेट के ऐसे नाम है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और तीनों RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं। और इसके अलावा चौथा इजाफा इनकी टीम में शेन वाटसन का हुआ है। वो भी बहुत बड़े बैट्समैन हैं और बहुत बड़े बॉलर भी हैं, ऑलराउंडर हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट खेल चुके हैं अपनी। तो RCB ऐसी टीम है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछले साल भी जो सीज़न खेला गया IPL को, उसमें फाइनल तक उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल में वो इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जहाँ तक बात है तो बहुत ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं वो अपने इन्हीं 3-4 बैट्समैन पर करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्रिस गेल पर, विराट कोहली पर, AB डिविलियर पर और शेन वाटसन पर। थोड़ा सा जो इनका बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमेशा जब भी ये मैच जीते हैं किसी भी IPL में हमेशा अपनी बैटिंग की वजह से जीते हैं। जो इनकी वीक है वो इनकी बॉलिंग है। पिछले साल भी बॉलिंग बहुत ज़्यादा इनकी वीक पाई गई है और स्पेशली जब के ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर है मिचेल स्टार्क अनफिट हो गए थे और वो IPL से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। क्रिस जॉर्डन से इन्होंने किया था एग्रीमेंट, लेकिन वो कोई खासे कामयाब IPL में नहीं रहे थे, क्योंकि IPL में मोस्टली हमने देखा कि बहुत ही अच्छा बॉलर होता है जो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो विकेट्स बनाई जाती हैं वो बॉलिंग इनके बैटिंग के लिए बनाई जाती हैं। बैटिंग बहुत ज़्यादा जो उनको हेल्प करती है, बैट्समैनों को ऐसी विकेट्स बनाई जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोर बनते हैं, तभी क्राउड देखने के लिए ज़्यादा आता है। तो इस मरतबा अगर हम बॉलिंग के डिपार्टमेंट में देखें तो इनकी तरफ जो नया इजाफा हुआ है IPL के सबसे IPL 2017 के दूसरे नंबर के महंगे प्लेयर टाइमर मिल्स को इन लोगों ने परचेज़ किया। टाइमर मिल्स इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। अभी हमने देखा रिसेंटली इंडिया में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की। 3 T20 मैचेस थे और सीरीज़ तो इंग्लैंड हार गया, लेकिन अगर हम टाइमर मिल्स के लिहाज से देखते हैं तो टाइमर मिल्स उन तीनों मैचों में उभर कर सामने आ रहे हैं और दुनिया को पता चला कि इंग्लैंड के पास एक नया फास्ट बॉलर टाइमर मिल्स की शक्ल में है, जो कि बहुत 140-50 के पेस से बॉल करते हैं और स्लो बॉल बहुत अच्छा करते हैं। तो टाइमर मिल्स का एक अच्छा इजाफा होगा। हो सकता है कि ये मिचेल स्टार्क को अच्छा बैक करें। मिचेल स्टार्क ने इस दफ़ा तो IPL खेलने से इनकार कर दिया, पिछले बार तो वो ड्रॉप हो अनफिट होने की वजह से नहीं खेले थे, लेकिन इस मरतबा वो बिल्कुल IPL ही नहीं खेले, क्योंकि IPL के फ़ौरन बाद ही एशेज़ शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कहा गया कि मिचेल स्टार्क की IPL ना खेलें और क्योंकि हमने एशेज़ के लिए उनको इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो उसके बाद इन्होंने टाइमर मिल्स को परचेज़ किया है। अब टाइमर मिल्स के देखते हैं कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बॉलिंग के डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो इनके पास ज़्यादातर डिपेंड ये लोग अपने स्पिनर्स पर ही करते हैं। इनके पास जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं जो बहुत ज़्यादा पिछले सीजन में सक्सेसफुल रहे थे, वो चाहल रहे थे, लेग ब्रेक बॉलर हैं, इंडिया के ही हैं और उसकी उनको IPL परफॉर्मेंस पर उनको टीम में भी शामिल किया गया। इंडिया की नेशनल टीम में उन्होंने T20 क्रिकेट भी खेली और वनडे क्रिकेट भी खेली, दोनों क्रिकेट में शामिल किया गया और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो चाहल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसके अलावा स्टीवर्ट बिनी भी बहुत एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। शुरू में आके नए बॉल से बहुत अच्छी गेंद करते हैं, स्विंग बहुत अच्छी करते हैं। स्टीवर्ट बिनी पे भी बॉलिंग के डिपार्टमेंट में 2 से 3 ओवर इनसे करवाए जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से विराट कोहली को यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा अरविंद हैं। अरविंद पिछले सीजन में बहुत सक्सेसफुल बॉलर रहे और स्पिन बॉल बहुत अच्छी करते हैं। एक दराज कद बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। तो यही है कि अरविंद मुस्तकिल मेंबर हैं टीम के और हर मैच खेलते हैं, तो इसलिए अरविंद पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी बॉलिंग के डिपार्टमेंट। और डेथ में आकर हमेशा अरविंद को चांस दिया जाता है। डेथ में या तो अरविंद की बॉलिंग करते हैं या फिर शेन वाटसन बॉलिंग करते हैं। तो बॉलिंग का डिपार्टमेंट इनका इस मरतबा देखा जाए तो पिछले साल के निस्बत कुछ बेहतर है। टाइमर मिल्स हैं, शेन वाटसन है, अरविंद है, क्योंकि जो पहले सीजन में उनके पास खेलते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेल रहे हैं, लोकल क्रिकेट में भी खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर रहे हैं। तो इसलिए अब वो प्लेयर जो है इस लेवल पर अच्छा परफॉर्म करने की उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि इस मरतबा थोड़ी सी बैलेंस साइड है बॉलिंग भी और बैटिंग के लिहाज से भी, लेकिन क्या बैटिंग इनका मेन जो फोकस है वो इनकी बैटिंग होती है। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम चेज़ करने के लिए जाएं और पहले बॉलिंग करें बाद में बैटिंग करें, क्योंकि बैटिंग में इनके पास बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्रिस गेल, विराट कोहली, AB डिविलियर और शेन वाटसन की शक्ल में इनके पास बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। तो RCB की बहुत बैलेंस टीम है और इस IPL में अच्छा परफॉर्मेंस इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की जा रही हैं। तो अब इनका मैच खेला जाएगा, वो खेला जाएगा दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद के मामले में। सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर प्लेयर पर वो डिपेंड करते हैं। उनके कप्तान जो हैं उन्होंने पिछले सीज़न में भी हमने देखा कि लीडिंग फ्रॉम फ्रंट
पूरे सीज़न में बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। वो तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस विराट कोहली की थी, वरना डेविड वार्नर दूसरे नंबर पर रहे वो सबसे ज़्यादा स्कोर करने में विराट कोहली के बाद। विराट कोहली को बेस्ट प्लेयर का मतलब अवार्ड मिला पिछले सीज़न में, लेकिन डेविड वार्नर पे किसी भी सूरत में कम नहीं। तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा और बहुत अच्छी कप्तानी का मुजाहरा किया था। इस मरतबा भी उनको कप्तान रिटेन रखा गया है, वही कप्तानी करेंगे सनराइजर हैदराबाद की, और डिफेंड भी कर रहे हैं टाइटल का। तो ये कोशिश करेंगे कि अपने टाइटल को पहली मरतबा MS धोनी के बाद दूसरे कप्तान बने जो भी IPL को डिफेंड करने में कामयाब हो जाए। तो डेविड वार्नर पे सनराइजर हैदराबाद की टीम बहुत ज़्यादा डिफेंड करती है, वो उनकी कप्तानी भी कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास मोहसिन हेनरिक्स, वो भी ऑस्ट्रेलिया से करते हैं बिलोंग, और बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी। ऊपर नंबर पर आकर भेजा जाए या पीछे भेजा जाए तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और दरमियान में 2-3 ओवर भी बहुत अच्छे निकाल जाते हैं। तो मोहसिन हेनरिक्स भी बहुत अच्छा इजाफा है इसमें। तो उम्मीद यही है कि मोहसिन हेनरिक्स को मुसलसल चांस दिया जाएगा और वो खेलेंगे, क्योंकि बिग बैश में हमने देखा कि बड़ी अच्छी उनकी सिडनी सिक्सर की तरफ से वो मोहसिन हेनरिक्स उनकी कप्तानी कर रहे थे, और सिडनी सिक्सर ने कप्तानी में फाइनल तक पहुँचे। फाइनल में नो डाउट वो लोग हार गए, लेकिन उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली पूरे बिग बैश में, वो जीत नहीं सके, तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा बॉलिंग में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं मुस्तफिजुर रहमान, जो कि यंगस्टर हैं, बांग्लादेश से डिपेंड करते हैं। बांग्लादेश के सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं जो IPL खेलते हैं, शकीबुल हसन और एक मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान के हमने पिछले दिन में भी देखा कि बेस्ट इकॉनमी उनकी थी पूरे टूर्नामेंट में, सबसे ज़्यादा इकॉनमी अच्छी उनकी थी। मेरे ख्याल है कि 5 पॉइंट समथिंग की इकॉनमी से उन्होंने पूरे सीज़न में बॉलिंग की है। फाइनल में भी बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, जिसकी वजह से सनराइजर हैदराबाद ये मैच जीता था। तो मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग में बहुत ज़्यादा की होंगे इनके लिए, और जिस तरीके से डेविड वार्नर को यूज़ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। शुरू में उनसे 1 ओवर करवाते हैं, फिर मिडिल में 2 ओवर करवाते हैं, फिर एंड में 1 ओवर करवाते हैं। तो डेविड वार्नर बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, और इसी तरीके से अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं कि क्रिस जॉर्डन को इस मरतबा सनराइजर हैदराबाद ने परचेज़ किया है। क्रिस जॉर्डन भी टीम का मुस्तकिल हिस्सा होंगे, क्योंकि इनके पास जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं वो ये कोशिश करेंगे कि 2 बैट्समैन और 2 बॉलर की शक्ल में जाएं। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, एक तो डेविड वार्नर खेलेंगे, डेविड वार्नर के बाद क्रिस जॉर्डन खेलेंगे, हेनरिक्स खेलेंगे और मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे। हो सकता है कि कैन विलियमसन को चांस ना दिया जाए। अगर मे भी कि किसी मैच में हेनरिक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो कैन विलियमसन को चांस दिया जाए। अच्छे यूज़फुल एक T20 के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं। लेकिन क्या कि इंडिया जैसे विकेट्स पे वो इतने यूज़फुल नहीं है जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा आहिस्ता खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया वहाँ देखा जाए तो वो ज़रा सही तरीके से उसको क्योंकि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, ऐसे हिटिंग नहीं करते जैसे कि क्रिस गेल और AB डिविलियर्स वगैरह हिटिंग करते हैं। इसलिए यही चांस होगा कि मे भी कि किसी मैच में विलियमसन को चांस दिया जाए, अदरवाइज हेनरिक्स ही तमाम मैचेस खेलेंगे। अगर अपन बॉलिंग के डिपार्टमेंट में आए तो बॉलिंग में इनके पास जो देखा जाए तो इनके पास इतने लोकल लेवल पे देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार हैं, जो कि जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। डेथ ओवर्स तो बहुत ही अच्छी है, यॉर्कर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पहले उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, स्विंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, नए बॉल पे बहुत ज़्यादा मोहताजी थी। लेकिन अब क्या कि पुराने बॉल से भी अच्छी करते हैं, रिवर्स स्विंग भी करते हैं, यॉर्कर्स भी करते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार पे बॉलिंग के डिपार्टमेंट में सनराइजर हैदराबाद बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। भुवनेश्वर कुमार हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो सरन ने पिछले सीज़न में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में उनको खिलाया गया T20 पूरी सीरीज़ के लिए उन्होंने, तो एक अच्छे बॉलर हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, पिछले सीज़न में बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे आशीष नेहरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। रॉयल इससे पहले वो चेन्नई में भी खेलते रहे, चेन्नई में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। चेन्नई को तब बैन लगे रहेगा वो पता है। तो इसके बाद अब इन्होंने इस टीम में आना, इसको और सनराइजर हैदराबाद ने परचेज़ किया और बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस को मुसलसल बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बॉलिंग का डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्पेशली फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है। उसमें देखें तो मैंने बताया मुस्तफिजुर रहमान, आशीष नेहरा और उसके भुवनेश्वर कुमार और सरन, 4 वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर इनके पास। तो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू RCB इनको बहुत ज़्यादा एज हासिल है। इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे और एक्सपीरियंस बॉलर हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म पहले भी कर चुके हैं और इस सीज़न में भी उनसे करने की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। तो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में अगर हम दोनों टीमों का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो जहाँ तक हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में बैटिंग के डिपार्टमेंट में RCB की टीम स्ट्रॉन्ग है और बॉलिंग के डिपार्टमेंट में सनराइजर हैदराबाद की टीम स्ट्रॉन्ग है। और अगर कप्तानी में आए तो दोनों एग्रेसिव कप्तान हैं और दोनों हमेशा लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करते हैं। दोनों इस वक्त दुनिया क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैनों में शुमार होते हैं, डेविड वार्नर भी और विराट कोहली भी।
तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मुकाबला लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दोनों टीमें, दोनों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब थोड़ा सा अगर हम मैच की तरफ और टॉस रिपोर्ट की तरफ आते हैं तो टॉस की जहाँ तक हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जो भी टीम हम देख रहे हैं कि बैटिंग टॉस के डिपार्टमेंट में यही है कि अगर टॉस रॉयल आरसीबी की टीम टॉस जीतती है तो वो यकीनन पहले बॉलिंग का फैसला करेगी, क्योंकि वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं अपने बैट्समैनों पर, तो वो चेस करने के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो टॉस के लिए अगर सनराइजर्स हैदराबाद जीतती है तो वो यकीनन टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला करेगी, क्योंकि वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं अपने बॉलर्स पर और अपनी फील्डिंग पर। इसलिए टॉस बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है दोनों टीमों की तरफ से। अगर टॉस जो भी कप्तान होगा वो टॉस जीतेगा तो वो, जैसे मैंने बताया कि वो बैटिंग पर डिपेंड करते हैं और वो बॉलिंग पे, तो टॉस बहुत ज़्यादा अहमियत है। विकेट की बात करते हैं कि विकेट की सपोर्ट करके डेफिनेटली हैदराबाद में मैच खेला जा रहा है। होम एडवांटेज हासिल होगा हैदराबाद को। हैदराबाद की हमेशा होम में अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, तो अभी दोबारा पहला मैच उनको ये अच्छा बूस्ट होगा कि एक अच्छी टीम से उनका मैच है और वो उसमें परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो इसलिए विकेट की तमाशाइयों का, क्राउड का जहाँ तक भी है वो तमाम हैदराबाद को हासिल होगा। लेकिन क्या कि लोकल क्रिकेट लोकल लेवल पर हो रही है और भी बहुत से प्लेयर हैं इंडिया के जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, जैसे कि विराट कोहली है, बहुत ज़्यादा इंडिया में लाइक किया जाता है, चहल है, बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो इसलिए ये एज थोड़ा बहुत होगा, लेकिन एज ए होल जो क्राउड का एज है वो हैदराबाद को ही जाएगा। अब तो मैच प्रिडिक्शन की तरफ आते हैं कि मैच प्रिडिक्शन इस मैच की क्या होगी। सनराइजर हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसकी जो मैच प्रिडिक्शन जो मैं देख रहा हूँ, मैच प्रिडिक्शन मेरे लिहाज से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये मैच जीत जाएगी। बस इस वजह से जीतेगी कि अपनी लाइफ की बेहतरीन फॉर्म में विराट कोहली हैं। उन्होंने जिस तरीके से सीज़न पूरा साल परफॉर्म किया इंटरनेशनल लेवल पर, इवन के टेस्ट लेवल पर, वनडे लेवल पर, T20 लेवल पर, वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उनकी।